आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे चिंता न हो। किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को परिवार की, किसी को पैसों की और किसी को अपने भविष्य की। धीरे धीरे यही चिंता ओवरथिंकिंग बन जाती है। मन एक ही बात को बार बार सोचता रहता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया तो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या चिंता करने से समस्या हल हो जाती है? उत्तर है नहीं। चिंता केवल हमारी ऊर्जा को खत्म करती है, हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है और मन को अशांत बना देती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मन की इस स्थिति का बहुत सुंदर समाधान बताया है। वे कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, परिणाम पर नहीं। जब हम हर समय परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं, तभी चिंता जन्म लेती है। यदि किसान बीज बोने के बाद हर घंटे उसे खोदकर देखने लगे कि पौधा निकला या नहीं, तो क्या फसल उगेगी? कभी नहीं। उसे धैर्य रखना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, विश्वास रखना पड़ता है। ठीक वैसे ही जीवन में भी हमें अपना श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। सोचिए, कल की चिंता करते करते हम आज का सुख खो देते हैं। जो समय भगवान ने हमें खुशी से जीने के लिए दिया है, वही समय हम डर और कल्पनाओं में बर्बाद कर देते हैं। याद रखिए, चिंता भविष्य की समस्या को कम नहीं करती, बल्कि आज की शक्ति को कम कर देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मन को स्थिर रखता है, वही सच्चा योगी है। जीवन में सुख आए तो अहंकार मत करो, दुख आए तो निराश मत हो। दोनों ही समय भगवान पर विश्वास बनाए रखो। जब मन बहुत बेचैन हो, तब कुछ पल भगवान का नाम जपिए। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए। अपने मन से कहिए, जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। मैं अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगा, बाकी सब प्रभु पर छोड़ता हूं। देखिए, कुछ ही दिनों में आपके भीतर एक नई शांति का अनुभव होने लगेगा, क्योंकि भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। जिस नाव का नाविक स्वयं श्री कृष्ण हो, उसे जीवन के तूफानों से डरने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए चिंता मत कीजिए, विश्वास रखिए, कर्म करते रहिए और भगवान का नाम कभी मत छोड़िए। यही चिंता से मुक्ति का सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली उपाय है। जीवन में सबसे गहरा घाव तलवार नहीं देती, बल्कि किसी अपने का दिया हुआ धोखा देता है। जब कोई अपना विश्वास तोड़ता है तो केवल रिश्ता नहीं टूटता, मन भी टूट जाता है। फिर इंसान सोचने लगता है, क्या मेरी गलती थी? क्या मैं किसी पर दोबारा भरोसा कर पाऊंगा? क्या अब मैं हमेशा अकेला रह जाऊंगा? लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें एक गहरी बात समझाते हैं। वे बताते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार चलता है। हम किसी के व्यवहार को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि उसके व्यवहार का असर अपने मन पर कितना होने दें। धोखा मिलने के बाद दो रास्ते होते हैं। पहला, अपने दुख को जीवन भर ढोते रहना। दूसरा, उस अनुभव से सीख लेकर और अधिक मजबूत बन जाना। भगवान चाहते हैं कि हम दूसरा रास्ता चुनें। याद रखिए, जिसने आपको धोखा दिया, उसने अपने कर्म किए। अब आपके कर्म यह तय करेंगे कि आप टूटेंगे या आगे बढ़ेंगे। अकेलापन भी हमेशा शत्रु नहीं होता। कभी कभी भगवान हमें कुछ समय अकेला इसलिए रखते हैं ताकि हम खुद को पहचान सकें, ताकि हमारा विश्वास केवल लोगों पर नहीं, भगवान पर भी मजबूत हो। जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब भी एक ऐसा साथी हमेशा हमारे साथ रहता है, जो कभी धोखा नहीं देता। वह हैं भगवान श्री कृष्ण। उनसे अपने मन की बात कहिए, उनका नाम जपिए, प्रार्थना कीजिए। धीरे धीरे मन का बोझ हल्का होने लगेगा। याद रखिए, हर धोखा एक सीख देता है, हर आंसू हमें पहले से अधिक मजबूत बनाता है और हर कठिन समय हमें भगवान के और निकट ले जा सकता है। इसलिए अपने अतीत को बार बार याद करके स्वयं को मत दुख दीजिए। जो चला गया उसे जाने दीजिए। जो आपका है वो सही समय पर आपके जीवन में अवश्य आएगा। भगवान की योजना हमारी सोच से कहीं बड़ी होती है। विश्वास रखिए, आज का दर्द हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन यही अनुभव आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। क्या आपका मन भी हर समय इधर उधर भटकता रहता है? कभी चिंता, कभी गुस्सा, कभी डर, तो कभी बेकार की बातें। अगर मन आपके नियंत्रण में नहीं है, तो जीवन की खुशियां भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मन को नियंत्रित करने का बहुत सरल उपाय बताया है। आइए जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन। यदि मन सही दिशा में चलता है तो जीवन में शांति, सफलता और आनंद मिलता है।
लेकिन यदि मन गलत दिशा में भागता है तो चिंता, दुख और अशांति हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। हमारा मन बंदर की तरह एक जगह नहीं टिकता। कभी बीते हुए समय को याद करता है, कभी भविष्य की चिंता करता है। इसी कारण हम वर्तमान का सुख भी खो देते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, मन बहुत चंचल है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? मन को एक दिन में नहीं जीता जा सकता। जैसे रोज व्यायाम करने से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही रोज अच्छे विचार, भगवान का नाम, ध्यान और आत्मचिंतन करने से मन शांत होने लगता है। जब भी मन नकारात्मक सोच की ओर जाए, तुरंत भगवान का स्मरण करें। कुछ पल गहरी सांस लें। अपने मन से पूछें, क्या ये चिंता वास्तव में मेरी समस्या हल करेगी? अधिकतर उत्तर होगा नहीं। याद रखिए, मन वही बनता है जिसे हम रोज सुनते, देखते और सोचते हैं। यदि आप हर दिन अच्छी बातें सुनेंगे, सत्संग करेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे और भगवान का नाम जपेंगे, तो आपका मन धीरे धीरे शांत और मजबूत बन जाएगा। कठिन परिस्थितियां जीवन में आएंगी, लेकिन नियंत्रित मन वाला व्यक्ति कभी टूटता नहीं। वह हर समस्या का समाधान धैर्य और विश्वास के साथ खोज लेता है। इसलिए आज से एक संकल्प लें, मैं अपने मन का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपने मन का स्वामी बनूंगा। हर दिन कुछ मिनट भगवान का स्मरण करूंगा, सकारात्मक सोच रखूंगा और अपने मन को सही दिशा दूंगा। यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। राधे राधे। श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे।